कर सकते हो उतना करो, पर ज्यादा पागलपन में मत फंसो। हमारे करने से कुछ होगा भी नहीं। वेद मरे रोगी मरे, और मरे जलावन हार, तो देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। ये तो कछु फर्क नहीं पड़ो को के जाए से। एक आदमी उठ के खड़े होकर बता दे कि जब से हमारे बब्बा मारे हमारे तो को हंसो नहीं है। कह दे एक जने ठाणे होकर कि 50 साल पहले या 20 साल पहले बब्बा मारे थे, जब से हमारे हंसे ही नहीं है, हमारे पेट भर के रोटी नहीं खाई। काय को लगे तू तना जे तीज त्योहार बने सो रोवा लेत वे कि रिश्तेदार आ जात लड़ुगा लेके सकलात को। मुझसे कवे रोए बिना रिश्तेदारों के, बताओ। इसलिए भगवान का नाम ले डालो। आखिरी में अगर कुछ साथ में जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा। और इतने समझ लो बात, जब अपने ते शादी होते और जितनी भीड़ अपने ते पंगत में होते उतनी का बारात में रहते, बताओ नहीं रहते ना। जितनी भीड़ अपने ते बारात में रहते उतनी का जयमाला में बचत है, नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में रहते उतनी भीड़ का चढ़ाई में बचत है, और जितनी भीड़ चढ़ाई में रहते उतनी का विदा में बचत है। विदा में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी, ऐसा ही है ना विदा को नियम भैया। जब इते की विदाई में कोनो संगे नहीं भाव, तो जो दिन इते से विदाई हुज्जे उदना को संगे हुज्जे, जा बता दे हमें तो इतनी बार यह है को संगे। यहां की विदाई में अकेले खड़े हो, और जिस दिन यहां से विदाई होगी तो अकेले ही जाओगे, गारंटी की बात है। उस वक्त अगर तुम्हारा कोई सहारा होगा तो वो भगवान का नाम ही सहारा होगा। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारे सहारे बनेंगे, बाकी कोई सहारा न रहे। द्रौपदी को चीर खिचराओ तो कथा तो तुम्हारा सब जानत हो, पूरे गांव को पता है कि छेदना में पूतना मारी थी, बताओ कौन नहीं जानते थे। भगवान जेल में भाई थे, कौन को पता नहीं है। वसुदेव देवकी ने उनको पाले, कौन को पता नहीं है। कथा को सार निकारो कि कथा से हमारे जीवन में का बदलाव आ सकत है। ऐसी कथाएं तो रटत रटत का हो रहा, बताओ। याद कर ले, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और तुम जिंदगी में सांची बोली ने तो चौपाई का चल लिया है, बताओ। ऐसे भजन से कछु नहीं हो कहीं हरे राम हरे और घरे मुर्गा दारू धरे, का कर ले हरे राम हरे, बताओ। ऐसे भजन से कछु उठ जाए हमें तो बता देता हूं खुद ही। भैया कथा अपने जीवन में उतारो। रही जे पूतना अक्टासुर सक्टासुर सो हम आखिरी दिन सब इकट्ठे धर के मार देता है, मरी मराया क्या होता है। जिंदा होते हम तो बिल्कुल नहीं आते कथा कर भी, अन्य जे ठाकुर साहब करवाते कथा। बताओ कंस जिंदा हो तो तुम भागवत करा लेते, वो पंडाल में आग धर दे तो हमें बार दे तो वो तुम्हारा गाँव सब कई कंस मान्य हो, तुम्हारा आज मार पा रहा है कंस को। बताओ गलत कह रहा हूं तो। द्रौपदी का चीर खिंचा, कोई काम में आया। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया देखो द्रौपदी अकेली खड़ी है बीच सभा में, लगता है उसको चक्कर आ रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन चक्कर दो प्रकार का होता है। चक्कर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का।
एक होता है बुखार का चक्कर। अगर बुखार में चक्कर आवे, को भी हाथ पकड़ ले, पलका से उठा के गाड़ी में बैठा दे, गाड़ी से उतार के अस्पताल में पलका पे लिटा दे, कोई भी हाथ पकड़ ले। तो जब बुखार का चक्कर होता है तो कोई भी हाथ पकड़ लेता है। पर युधिष्ठिर कह रहे हैं अर्जुन, द्रौपदी को बुखार को चक्कर नहीं ना, हम जाके हाथ पकड़ लेते। बोले फिर? बोले द्रौपदी पे समय को चक्कर है, और जब समय को चक्कर आउट है तो फिर को हाथ नहीं पकड़त। ध्यान रखियो, जिस दिन व्यक्ति पे समय को चक्कर पड़त है फिर को सहारो नहीं दे। अपन के तो उनके संगे 100 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे 200 आदमी परमानेंट हैं, ये तो को के संगे को नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं रहियो। तो अब जब भीड़ काय किया है? बोले जब भीड़ समय किया है। अब समय अच्छो है सो 50 पीछे लगे हैं, और जो अंदर समय खराब है सो घर के नहीं चीनत। बोलो, अबे तो 50 आदमी है भज्जा के। अजाबी विडंबना देखो, आदमी होते भाईचारों के। आदमी कौन को हो? भाईचारों को। भाईचारों के आदमी नहीं रहे। अब तो जे को देखो वही क्या था, भज्जा के आदमी। बताओ यार, का कल युगा का वो आदमी आदमों के रहने लगे। अब तुम कौन से चर्चा करिए कि भज्जा के आदमी ने भज्जा को मन से लग रही, उन आदमों को मन से लग रही। तो जितनी ये भीड़ है ये हमारे समय की भीड़ है। हमारा समय अच्छा है तो 50 लोग हमारे साथ हैं, और जिस दिन समय खराब आएगा अपने ही साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन, द्रौपदी पे समय का चक्कर है, अब कौन हाथ पकड़ेगा? पूरा परिवार देख रहा है पर सहायता करने कोई नहीं जा रहा द्रौपदी की। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया बताओ? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? यही बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी जब अपनी नाड़ी खिंचे, खिंचे आखिरी में कहने खिंचे, कौन गांव को सियानो आके कहने चे पार दे यार अब तो नाड़ी खिंच रही है। पूरे परिवार के घेर के खड़े हो जाए पर कोई संग दे है। परिवार देखेगा पर साथ कोई नहीं देगा। साथ तो अंत में बांके बिहारी ही देंगे। साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। और जाबा तबे नहीं चढ़े अपने चित्ते, अबे नहीं चढ़ रही अपने चित्ते जाबात। जब पता है कब चढ़ है? जब आखिरी में डॉक्टर कह दे भज्जा अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर कज्जो अब हम परिक्रमाएं जा रहे नर्मदा जी की, फिर शंकर जी के बेलपत्री चढ़ान लगियो, फिर हनुमान जी के चोला जोनो अच्छे हो जोनो कहूं ने जज्जो ने भजन करियो। काशा में तुम्हारा दिमाग कहीं पे नहीं बैठने जा बात। जब डॉक्टर कह दे भज्जा ऊपर वाले के हाथ में है, फिर ढूंढियो महाराज हर का जो मृत्युंजय बैठा दे। तो कहूं जो तुम्हें पहले ही समझ में आ जाती कि जो कुछ है सो ऊपर वाले के हाथ में है, तो तुमसे कभी डॉक्टर नहीं कहेगा कि ऊपर वाले के हाथ में है। हमने आज ही से जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में सौंप दी। अब डॉक्टर क्यों कहेगा? इसलिए आज एकादशी से अपने जीवन की बागडोर ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो। कहो ठाकुर जी सब तुम्हारे हाथ में है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कभी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि तेरे हवाले